जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत है। और कथाओं की एक श्रृंखला, प्रेरणादायी कथाएं, पौराणिक कथाएं, उनकी एक श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं। अतः यह श्रृंखला कथाओं से गुजरते हुए अध्यात्म और धर्म से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा भी उठाएंगी। तो शिव महिमा से इस श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। शिव कथा से इस श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस की रचना जब की तो सर्वप्रथम शिव कथा का ही वर्णन उन्होंने किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही शिव कथा का वर्णन करने के उपरांत हम अन्य पौराणिक कथाओं की व्याख्या भी इस चैनल के माध्यम से अवश्य करेंगे। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टच करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहे। तो आइए हम आदि शिव भगवान भोलेनाथ के चरणों में स्तुति करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हम इसका प्रारंभ करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धालुओं, शिव महापुराण के महात्म्य में एक कथा आती है कि किस प्रकार से कुमार्ग पर चलने वाली चुनचुला ने अपना कल्याण करने के साथ साथ अपने पति बिंदुक का भी कल्याण किया। तो उस समय सूत जी सौनक जी को यह कथा सुनाते हैं और कथा आती है कि वास्कल नामक ग्राम में एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। बिंदुक बड़ा ही दुरात्मा अधम था, महापापी, पर स्त्रीगामी, पर धन को चुराने वाला और कई निकृष्ट कर्मों में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। परंतु उसकी चुंचला पत्नी थी जिसका नाम चंचुला था। चंचुला बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता धर्म को वो पालन करती थी।
पति के कुमार्ग पर चलने पर भी चंचुला कभी भी कुमार्गी नहीं बनी। वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं गई। लेकिन उसका पति नशा का सेवन करता, मदिरा पान करता, अपनी पत्नी को मारता पीटता, पर स्त्रियों का संग करता, पर धन का हरण करता, चोरी करता और कई भी निकृष्ट कर्म करता, जुआ आदि खेलना, नशा करना। ये सब उस बिंदुक ब्राह्मण को ये बुरी आदतें लग चुकी थी। अब बिंदुक अपना सारा जीवन इन्हीं पाप कर्मों में बिता रहा था। और लेकिन पति कि इन पाप कर्मों से पत्नी भी कब तक बचती, क्योंकि बिंदुक के जितने भी संगी साथी थे वो सब उसी की तरह थे, निर्लज और पापी। चुंचुला भी कब तक अपनी रक्षा कर पाती। लेकिन फिर भी चुंचुला ने बहुत प्रयास किया कि पति चाहे जैसा भी हो वो स्वयं को कभी कुमार्गी नहीं होने देगी। लेकिन जैसे माहौल में वो रहती थी और जैसा उसका पति था, चुंचुला भी संसार के प्रभाव में कहीं से उसे कोई सत्संग नहीं मिला, संदेश नहीं मिला। इस कारण से नकारात्मक और वही सांसारिक वासनात्मक विचार उसके मन में भी घर करने लगे और चुंचुला भी कुमार्गी हो गई, वह भी चारिणी हो गई। समय बीतता गया। धीरे धीरे बिंदुक ब्राह्मण इसी प्रकार से कुमार्ग पर चलता हुआ एक दिन किसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होकर वो भयंकर नरकगामी हुआ। नरक में जाकर उसका वास हुआ। अब देवी चुंचुला का जीवन भी ऐसा ही था। वो भी कुमार्गी हो गई, पाप मार्गी हो गई, पाप युक्त होकर अपना जीवन जीने लगी। लेकिन किसी समय मनुष्य को कभी ना कभी कोई ना कोई संदेश अवश्य प्राप्त होता है जो उसके जीवन के कल्याण के लिए होता है। तो उस समय कहते हैं कि चंचुला को भी कहीं से कोई निमंत्रण मिला कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। कई लोग जा रहे हैं तो हम भी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। जब चुंचुला को ऐसा निमंत्रण मिला देव योग से, तो तीर्थ यात्रियों का संग उसे प्राप्त हुआ और तीर्थ यात्रियों का संग कर कर वो तीर्थ यात्रा करने निकल गई। घूमते घूमते कई तीर्थों में जाना, वहां के मंदिरों का दर्शन करना, महापुरुषों महात्माओं का सत्संग प्रवचन सुनना। इस प्रकार से चुंचुला को सत्संग मिलने लगा, विचार मिलने लगे और फिर वो बहुत इन सब बातों पर विचार करने लगी। करते करते गोकर्ण प्रदेश में पहुंचकर चुंचुला ने वहां पर जाकर शिव कथा का श्रवण किया। शिव कथा को श्रवण कर कर, शिव की महिमा को श्रवण कर कर चंचुला के मन में शिव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा लेकर वो जाकर जो कथावाचक थे उनकी शरण में जाकर उसने अपनी व्यथा को इस प्रकार से कहा। चुंचुला कहती है, हे महात्मन, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो रहा है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूं, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी स्त्री का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक जब मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं तो फंस गई, मैं जल गई,
मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। हे महात्मन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आपकी शरण में आई हूँ। मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार समर्पण भाव लेकर चंचुला उन महात्मन को जाकर ऐसा कहती है। तब महात्मन देवी चंचुला को शिव कथा का महात्म्य सुनाते हैं कि शिव महिमा को श्रवण करने से निश्चय ही जीव जो है इस पाप योनि से मुक्ति को प्राप्त करता है। और तब चंचुला को वो महात्मा ने, उस महात्मा पुरुष ने शिव की महिमा सुनाई, शिव की कथा सुनाई। और शिव कथा को सुनाने के बाद निरंतर अब चंचुला का जो दिन था महात्मन की सेवा में, गुरु सेवा में और शिव के ध्यान में ही बीतने लगा। बीतते बीतते जब उसका समय पूरा हुआ तो कहते हैं कि उसकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई तो उसे शिवलोक धाम की प्राप्ति हुई। वो स्वयं जो है एक सेविका बनकर माँ भगवती की, माता पार्वती की सेविका बनकर कैलाश पर रहने लगी, अर्थात उसे रुद्र गणों में स्थान प्राप्त हो गया और माँ पार्वती की सखी बनने का अवसर मिला। यद्यपि वो उनकी सेवा में रहती थी, लेकिन देवी उन्हें अपनी सखी के समान ही उनको सम्मान या स्थान प्रदान करती थी। चंचुला का समय जो है वहां भी बीतने लगा। मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म योनि में अब कई प्रकार की सूक्ष्म योनियां होती हैं। अपने कर्म के अनुसार कुछ लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग देव योनि में, और यह चंचुला को एक देव योनि ही है, क्योंकि रुद्रगण देवता होते हैं, देव योनि में आते हैं, तो उसे एक देव योनि ही प्राप्त हो गई और वो वहां पर रहने लगी, देवी के संग, मां भगवती के संग, माता पार्वती के संग। इस प्रकार से काफी समय देवी की सेवा में चंचुला का कैलाश पर्वत पर ही बीत गया। फिर एक दिन चंचुला को अपने पति का ध्यान आ गया कि मेरा पति मरने के बाद कहाँ गया होगा, मृत्यु प्राप्त कर कर उसकी क्या गति हुई होगी। और यह जानने की इच्छा लेकर चंचुला जो है माता पार्वती के पास जाकर पार्वती जी से कहती है कि हे माते, मेरी इच्छा है कि मैं ये जानूं कि मेरा पति कहाँ पर है, किस योनि में है, क्या करता है। तब देवी बोली कि पुत्री, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप में है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है, और दूसरों मनुष्यों के लिए भी वो अनेक प्रकार की व्याधि और कष्ट पैदा करता है। जब देवी चंचुला ने ये बात सुनी तो प्रेत योनि में जाना और नरक में जाना आप समझे कि एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। प्रेत योनि में चले जाने का मतलब कि व्यक्ति नरक का भोग कर रहा है, वो किसी न किसी भयंकर कष्ट को भोग रहा है जो कि नरक में ही संभव है। तब चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति हो सकती है, वह शीघ्र बताइए। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव कथा सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी की बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी जी ने बड़ी
दया की उसके ऊपर और उससे कहा कि ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। और तब देवी ने गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों में द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था, चांडालों से प्रेम रखता था, दुष्ट चोर और डाकुओं का संग करता था और वैश्याओं के साथ रहता था। और ऐसा कर्म करने के कारण वह बिंदुक ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पिशाच योनि में जा चुका है और विंध्य पर्वत पर रहता है और वहां रहने वाले मनुष्यों को भी कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हे तुम्बरो, हे गंधर्वराज तुम्बरो, आप वहां जाइए विंध्य पर्वत पर मेरी सखी चंचुला के संग, और वहां जाकर एक शिव कथा का आयोजन करिए जिससे कि उस प्रेत को मुक्ति मिले। यह श्रवण करके तुम्बरु देवी की आज्ञा प्राप्त करके विंध्य पर्वत पर चले जाते हैं और वहां जाकर वहां के समाज के लोगों को एकत्र कर कर शिव कथा का आयोजन होता है, जिसे सुनने के लिए चंचुला का पति, जो कि पिशाच योनि में, प्रेत योनि में भटक रहा था, नरक का भोग कर रहा था, वह कथा सुनने आता है। और कथा को सुनकर उसकी मन की वासनाएं खत्म होने लग जाती हैं और उसके मन में ईश प्राप्ति, अध्यात्म के मार्ग पर चलना और वासनाओं से मुक्ति की जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और जैसे ही वासनाओं से मुक्ति की जिज्ञासा प्रकट हो जाए, बस उतना ही बहुत है प्रेत योनि से मुक्ति के लिए। और उस समय बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और चंचुला अपना कर्तव्य पूर्ण कर अपने पति के प्रति वहां से पुनः कैलाश पर चली जाती है। और बिंदुक ब्राह्मण, जो कि प्रेत योनि में भटक रहा था, वो शिव महिमा सुनकर उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो जिज्ञासुओं, ये शिव महिमा क्या है, हम आगे आने वाली प्रसंगों में हम श्रवण करेंगे। प्रातः 7 बजे इन कथाओं का समय होगा। इस समय ये कथाएं आपको मिलेंगी, अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप कभी भी इसको सुन सकते हैं। तुरंत सुने तो और अच्छी बात है, शीघ्र श्रवण करें तो और अच्छा है। लेकिन शिव महिमा से जुड़ी और शिव रहस्य से जुड़ी कई बातों को आपको सुनने को मिलेगा। एक एक करके अभी कई जो सीरीज हैं वो आएंगे शिव कथा के ऊपर। और शिव कथा की एक समाप्त होने के बाद हम फिर जो है अन्य जो पुराण हैं या कथाएं हैं उनका भी वर्णन होता रहेगा। ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो आइए अभी विचारों को यहाँ विराम देते हैं और कैसे शिव महिमा आगे शुरू होती है वो हम अगले एपिसोड में श्रवण कर पाएंगे, जान पाएंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।